हाय। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लूट क्लच के बारे में। बेसिकली हम 5 टाइप्स में इसको डिवाइड करते चल रहे हैं अपने वीडियोस में। इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है, यूज़ क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, एडवांटेजेस क्या है और ड्रॉबैक्स क्या है। हम लोगों ने 5 जो है कॉलम्स बनाया है उसके बारे में ही बात करेंगे। अगर बेसिकली हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं तो वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है, आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। कौन से एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि आपने जो ऊपर चलता है फैन, ठीक है, जो रोटेटर फैन होता है, उसके सामने आप अपने फूकने वाले फैन को रखते हो, ठीक है। आप वो फैन चल रहा है और आप किसी और फैन को उसके सामने करते हो तो वो भी मूव करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक फैन दिखाया हुआ है। ये जो फैन है इसको मैंने बोला है ड्राइव मेंबर और इसको बोला है ड्रिवन मेंबर। इसको बोला है ड्रिवन मेंबर। इस फैन का मैंने तार जो है बोर्ड से लगा दिया है तो ये फैन रोटेट कर रहा है। यहां से हवा जाएगी और इस फैन को भी मूव करेगी। यहां से हवा जो निकलने वाली हवा है वो इस फैन को भी मूव कराएगी। सो इसी लॉजिक पे ये फ्लूट क्लच भी काम करता है। अगर बेसिकली देखें तो ये हमारा ड्राइव मेंबर, ये ड्रिवन मेंबर, क्योंकि ये जो है घूम रहा है और यहाँ की निकलने वाली हवा जो है इस ड्रिवन मेंबर को घुमा रही है। अब अगर अज्यूम करें तो ये समझ लीजिए इंजन से पावर मिल रही है और ये कहाँ पहुंचाएगा। अगर ये इंजन से मिलने वाली पावर इस रोटर को घुमा रही है तो इस रोटर भी घूमने लगेगा और ये कहाँ जाएगा, ये व्हील को मिलने लगेगा पावर, ठीक है। तो इसी बेसिकली कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है। अब यहाँ क्योंकि हवा थी, अब इसको फ्लूट मान लीजिए तो ये फ्लूट क्लच हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज की आप मान लीजिए एक बॉल है, ठीक है, उसमें ये पानी भरा हुआ है और ये एक मान लीजिए तागा है, ठीक है, या मोटर कह सकते हैं। मोटर एक लगी हुई है जिसमें बहुत सारे ब्लेड्स हैं। ये मान लीजिए ब्लेड्स लगी हुई हैं उसमें, ठीक है। अब जब ये ब्लेड्स घूमेंगी ना तो ये पानी क्या करेगा, ये बाहर की तरफ निकलेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा क्योंकि ब्लेड्स जब घूमेंगी, ब्लेड्स जो है घूमेंगी, ऐसे ऐसे रोटेट होंगी तो जो पानी को कहाँ फेंकेंगी, पानी को फेंकेंगी बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये पानी बाहर फेंकेंगी। अब अगर अज्यूम करें कि हम यहाँ भी एक रोटर लगा दें, मान लीजिए रोटर बॉल बोल सकते हैं, तो ये कहाँ फेंकेगा, यहाँ फेंकेगा, इस पे फेंकेगा। तो ये फ्लूइड, ये जो ब्लेड्स हैं ये क्या कर रही हैं, ये जो हमारा फ्लूइड है उसको मोशन में ला रही है और मोशन कहाँ जाएगा, इस रोटर पड़ेगा या इस बॉल पड़ेगा तो ये भी मूव करने लगेगी। यानी बेसिकली फंडा ये है कि ये ब्लेड्स लगी हुई हैं, ये पानी को इधर उछालेंगी और पानी बैक होकर कहाँ आएगा, ऐसे आएगा, फिर मारेगा ऐसे, फिर मारेगा ऐसे, फिर ऐसे 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 ये मूव करेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा यही फंडा फ्लूट क्लच में काम करता है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं यूज की, इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है। तो बड़ी गाड़ियों में यूज करते हैं इसका। जैसे पुराने जमाने में जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते थे उसमें हम लोग यूज करते थे, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि जिस जगह पे हम चाहते हैं कि हमारा जो क्लच है वो कम घिसे, जैसे हम लोग फ्रिक्शन क्लच का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि बार बार फ्रिक्शन एंगेज होता है फिर डिसएंगेज होता है तो फ्रिक्शन काफी घिसता है। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग फ्लूट क्लच का यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। अगर बेसिकली कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें एक इंपेलर होगा जो कि इंजन से होगा, ठीक है। जो ड्राइव मेंबर है वो इंजन से कनेक्टेड है और जो ये ड्रिवन मेंबर है कहाँ कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है आगे आपके व्हील बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इंपेलर होगा, ये होगा टरबाइन। इंपेलर क्या करेगा, इंपेलर क्योंकि कनेक्टेड है इंजन से, इंपेलर कैसे कनेक्टेड है, इंजन से, तो इंजन से इंपेलर घूमना स्टार्ट करेगा क्योंकि इसके बीच में क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। हम लोग इसी का यूज करेंगे जो भी मैंने बताया था बॉल वाला, कि यहाँ से जो ये घूमेगा तो ये क्या करेगा, फ्लूइड को रोटेट करेगा। फ्लूइड को, क्योंकि यहाँ ब्लेड्स लगी हुई हैं, ब्लेड्स लगी हुई रोटेट होंगी तो ये फ्लूइड क्या होगा, फ्लूइड भी मोशन करेगा और ये पानी जो है सामने वाले टरबाइन को घुमाने की कोशिश करेगा। ऐसा ही बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। फ्लूइड क्यों बोल सकते हैं, ऑयल यूज करते हैं क्योंकि फ्लूइड कैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, आप देखिए पानी का यूज करेंगे तो जंग लग जाएगा, इसलिए ऑयल का यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें केसिंग कर देंगे, केसिंग कर देंगे कि इसको बाहरी चीजें इंपैक्ट ना कर पाए, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इसका इतना ही होता है कि इंपेलर होता है, टरबाइन होता है, केसिंग होती है, ड्रिवन मेंबर और ड्राइव मेंबर। जब भी एग्जाम्स में आपसे पूछा आता है तो आप फिगर बेसिकली सिंपल सा बना दीजिए और अगर इन आप 5 फिगर्स को, आप इन 5 नोट को उसमें लिख देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। वर्किंग मैंने आई थिंक बता ही दी है क्या होता है। एक और बता देता हूं कि क्या होगा, पावर आएगी,
इम्पेलर घूमने लगेगा, क्योंकि इसमें जो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, जो प्लेट्स होती हैं घूमती हैं, तो क्या होगा, पानी भी मोशन करने लगेगा। पानी मोशन करने के साथ में जो इसमें वाटर है, वाटर क्या होगा, सामने वाली टरबाइन पे पड़ेगा, सामने वाली टरबाइन पे पड़ेगा, तो ये भी मूव करने लगेगा, ये भी मूव करने का। आप देखिए उस पर, आप अगर ओरिजिनल फिगर देखेंगे तो क्या होता है, उसमें स्प्लाइंस कटे होते हैं, उसमें स्प्लाइन कटे होते हैं, ठीक है, खांचे कटे होते हैं। खांचे क्या करते हैं, यहाँ से जो फ्लूइड जा रहा है ना, यहाँ फ्लूइड जा रहा है, ये फ्लूइड जाएगा और यहाँ खांचों से लड़के ऐसा आएगा, ठीक है, मतलब कि वो एक समझ लीजिए ओवल बना देता है, ठीक है, तो इसलिए खांचे लगे होते हैं। वो ऐसे आएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे, तो क्या होगा, ये घूमता रहता है, ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा, ठीक है। तो वर्किंग सीधा से इसका इतना ही है। अब एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो एडवांटेज क्या हो सकता है इसका। बेसिकली फर्स्ट एडवांटेज तो मैंने यही बोला था कि हमारा जो फ्रिक्शन क्लच है उसकी अपेक्षा में अच्छा होता है, क्योंकि देखिए इसमें एंगेज और डिसएंगेज तो होना नहीं है, एंगेज और डिसएंगेज होना नहीं है, तो क्या होगा, घिसना है नहीं, ठीक है, घिसना नहीं है, तो जो लागत होगी वो कम हो जाएगी। मेंटेनेंस भी नहीं होगा, मेंटेनेंस भी नहीं होगा। हो सकता है आपका फ्लूइड कभी लीकेज कर जाए, क्योंकि फ्लूइड एक फिक्स आरपीएम पे जाता है, फ्लूइड एक फिक्स आरपीएम पे जाता है, ठीक है, तो मतलब सॉरी आरपीएम पे नहीं, एक दाब पे जाता है और फिर निकलता है, ठीक है। फ्लूइड अगर कभी कम ज़्यादा हो जाता है तो आप इसको फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए अलग सा एक इसमें अब निकास द्वार रखते हैं जिससे एक्स्ट्रा फ्लूइड निकल जाता है, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज़ देखते हैं, इसमें रख रखाव की कम आवश्यकता होती है, ठीक है, इसका ध्यान में कम रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें एंगेज डिसएंगेज नहीं होता है, और ऊपर से हम लोग केसिंग भी कर देते हैं, तो रख रखाव की आवश्यकता कम होती है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें हम लोगों ने फ्लूइड क्लच का यूज़ किया है, फ्लूइड का यूज़ किया है, तो झटके इतने नहीं लगते हैं, इतने झटके भी नहीं लगते हैं इसमें। तो अगर हम लोगों ने डिसएडवांटेजेस की बात कर ली है, तो अब हम लोग बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें जो होता है कि आप देख, हमें बताया था कि इसमें जो है टाइम टाइम पर क्या करना पड़ता है, तरल पदार्थ को भरना पड़ता है, फ्लूइड को समय समय पर भरना पड़ता है। यहाँ पर एक मान लीजिए ये फ्लूइड है, ठीक है, ये एक बॉक्स है जहाँ फ्लूइड भरा रहता है, ये क्या करता है, यहाँ पे जाता है और ये फ्लूइड जो होता है, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए आप, ऐसा कुछ, ठीक है, यहाँ पे एक स्प्रिंग टाइप में लगी होगी, स्प्रिंग और द्वार टाइप में लगा होगा, जिससे ये बता देगा कि कब इसको खुलना है और कब बंद होना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से ये फ्लूइड जाएगा, यहाँ भरेगा, दाब बता देगा कितना चाहिए, ठीक है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा वो आके कंजर्व हो जाएगा, फिर आएगा, फिर ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो इसमें समय समय पर फ्लूइड भरना पड़ता है, ये एक जो है प्रॉब्लम है इसके लिए। और धीमी चाल पर ये जो है स्लिप करने लगता है, धीमी चाल पे जो है ये स्लिप करने लगता है, इसलिए भी इसको हम लोग कम यूज़ करते हैं। और अगर बात करते हैं तो इसमें घर्षण के कारण जो है ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है, इसमें घर्षण के कारण यानी फ्रिक्शन के कारण जो ऊर्जा की होती है हानि, ठीक है। तो ये हो गए ड्रॉबैक्स। तो होप कि आपको फ्लूइड क्लच पूरा समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।